रवि एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का साया है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया, वो वापस नहीं लौटा। रवि को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए, वह हवेली में जाने का फैसला करता है। हाथ में टॉर्च लिए, वह धीरे धीरे उस खंडहर में दाखिल होता है। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, चारों ओर जाले लटके हुए थे, और हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही रवि ने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक, हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डरते हुए उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी, एक कोने से धीमी हंसी की आवाज आई। रवि ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा, एक काली साया, बिना आंखों के, बिना चेहरे के, उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक, वह साया हवा में घुलने लगा और कमरे की दीवारों से कई डरावनी आकृतियां उभर आईं। दीवारों से खून बहने लगा, और हवेली में चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगीं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह, गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे फिर से खुले हुए थे, लेकिन रवि का कोई नामोनिशान नहीं था। सिर्फ उसके जूते दरवाजे के पास पड़े थे, और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, अगला शिकार कौन। समाप्त।